मोदी ने मंदिर बनवाया, राहुल राम मंदिर पर ताला लगवाएंगे। बाबर वाली कहानी फिर से दोहराएंगे। अयोध्या को लेकर कांग्रेस का सीक्रेट प्लान लीक। 2024 में राहुल जीते तो ये 4 मंदिर लॉक हो जाएंगे। राहुल ने मांगी रिपोर्ट, सत्ता में आए तो कैसे बनवा सकते हैं बाबरी मस्जिद, खुलासा सुन हिंदू हैरान। राहुल गांधी अपने करीबी नेता की मीटिंग बुलाते हैं, कहते हैं मेरे डैड राजीव गांधी ने जैसे शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, क्या हम भी राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसा कर सकते हैं। वो नेता कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि ये सोचकर हैरत में पड़ जाता है कि ये कैसे हिंदू हैं जो मंदिर की जगह मस्जिद की बात करते हैं। अब आप कहेंगे ये बातें आपको कैसे पता चली, बंद कमरे की मीटिंग की बातें बाहर कैसे आई, तो ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस का राम मंदिर पर ताला लगवाने वाला प्लान क्या है। क्या कांग्रेस 20-22 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए 100 करोड़ लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का प्लान बना रही है? राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है उस पर क्या प्लान ये लोग बना सकते हैं, हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी अगर सत्ता में आए तो एक ऐसा कानून लेकर आ सकते हैं जिससे अयोध्या में बाबरी बनने का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल बाबरी के लिए सरकार ने जमीन दी है, लेकिन वहां काम नहीं हो रहा, तो हो सकता है कांग्रेस इसके लिए फिर फंड भी दे दे। जिस तरह से मोदी सरकार में मंदिर की धूम रही है, वहीं राहुल गांधी अपने राज में मंदिर को लेकर करवा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी टोपी पहनकर मस्जिद के उद्घाटन में चले जाएं और मनमोहन सिंह की तरह कहें कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि मस्जिद बनने से मंदिर पर ताला कैसे लग जाएगा। तो इसे समझने के लिए आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें हवा में तो नहीं कही हैं। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रियंका के काफी करीबी हुआ करते थे और अब बीजेपी में आ चुके हैं, उनके ही बयान पर पीएम मोदी का ये बयान आधारित है। ये वही नेता हैं जिन्होंने कहा कि राहुल खास प्लान बना रहे हैं। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। अब आप खुद तय कीजिए कि जो नेता अपना वोट बैंक साधने के लिए इतना कुछ सोच सकता है, वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। अगर राहुल की ये बात सिर्फ चुनावी है और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सिर्फ चुनाव के लिहाज से ऐसा कहा है तो ठीक है, लेकिन अगर राहुल सच में इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं तो ये किसी भी तरह से किसी को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर कोर्ट के फैसले के बाद बना है और कोर्ट का फैसला बदलने का मतलब न्यायपालिका पर यकीन नहीं होना है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।